हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स सब अच्छे हो गए, सब स्वस्थ हो गए। मैं हूँ आपकी मोनिका। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स आज है 20 सितंबर, तो गुड इवनिंग। और मैं आज शाम से ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो मेरे पास बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ था क्योंकि प्रेस नहीं कर रही थी कब से। मम्मी के यहाँ से मैं मायके से आई थी जब से, वैसे ही यूज करती थी, एक दो पहनती थी जल्दी में कर। लेकिन आज मैं सारा जो था मेरे पास सब मैं सोची कि प्रेस कर और उसको मैं रख दूँगी। नहीं तो क्या होता है, एक एक करके पहनिए और उसके बाद वैसे ही रह जाता है। तो टाइम नहीं रहने के कारण ऐसे ही हो रहा था। और इधर तो इसकी वजह से मैं देखिए आज पूरा मैं अपना गोदरेज वगैरह सब मतलब अच्छे से क्लीन की हूँ और अलग अलग मतलब रखी हूँ। ऐसा होता है ना कि पहनने समय मिलेगा ही नहीं, लेगिंग्स नहीं मिलेगा, दुपट्टा नहीं मिलेगा, साड़ी खोजे तो उसका ब्लाउज नहीं मिलता है। तो इसी की वजह से मैं सिर्फ सूट एक बॉक्स में रखूँगी। मैं मीशो से मंगाई हूँ, ये देख सकते हैं, इसे रखने वाला स्टोरेज। ये 6 का सेट मिला था। तो एक में मैं साड़ी रखी हूँ जो हल्का वाला शिफॉन वगैरह साड़ी है वो, एक में मैं दुपट्टा और ब्लाउज वगैरह ऐसे करके रखी हूँ, एक में मैं अपनी बेटी का रखी हूँ, एक में मैं ड्रेस, एक में लेगिंग्स, ऐसे करके। ऐसे क्या होता है, अगर इजीली आपको जो भी ज़रूरत है मिल जाता है। कहीं जाना जल्दीबाजी में तो क्या ऐसे सारा ढूंढना पड़ता था। मतलब रखी थी ऐसे ही, लेकिन बीच बीच में कभी कभी मतलब मिक्स हो गया था। तो इसकी वजह से आज पूरा दोपहर मैं इसी में नाश्ता वगैरह करके मैं लगी हुई थी। तो आज तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। फिर मैं सोची जो भी है और भी काम, आयरन वगैरह प्रेस कर ली। यहाँ पे मैं प्रेस वगैरह करने के बाद मेरा से हमेशा होता है ना, मतलब वो ये होता है क्योंकि वो वायर जाएगा ही नहीं अंदर, लगता है कि बाहर निकल रहा है। इसके बाद शाम हो गया था फ्रेंड। मैं 4:30-5 बजे से लगी थी, मुझे याद नहीं है टाइम, लेकिन 6 बज गया था। पूरे 1.5 घंटा मुझे प्रेस करने में लगा। बहुत सारा कपड़ा हो गया था, मेरी बेटी का, मेरे हस्बैंड का भी एक दो की ड्रेस वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह, अपना सारा की। और मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड ही मैं प्रेस कर रही थी। तो मूंगफली उबाले हैं, उसके बाद उबाल दिए हैं, तो मेरे को बोल रहे हैं खाओ। तो थोड़ा बहुत हम लोग खा रहे हैं। मेरी बेटी का देखिए उसका नाटक चल रहा है, वो खाने में बहुत ही वो करती है। वो खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, चाय बनाई हूँ अपने लिए, मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं। उसके बाद मैं इसका जो भी वो टिफ़िन वगैरह सब धोती हूँ वो रखूँगी। मेरे हस्बैंड उधर मेरी बेटी का स्टडी करवाएंगे। सो फ्रेंड्स आज खाने में सोच रही थी क्या बनाऊँ। मेरे हस्बैंड कब के लाए हुए थे बनाना, कच्चा बनाना, और रखा एक्चुअली पकने लगता है, लेकिन अभी पका नहीं था क्योंकि बिल्कुल ग्रीन ग्रीन था। तो इसका मेरे भुजिया बनाने वाली हूँ, सिर्फ सूखी, कम मसाले डालकर। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, मेरी बेटी को भी पसंद है। तो वो 1 दर्जन लाए थे, तो मैं 4 ही बना रही हूँ क्योंकि रात में अभी मूंगफली खाया है, चाय वगैरह पीने के बाद भूख ज़्यादा रहता नहीं किसी को, 2-2 रोटी खाएंगे बस। ये जो केले का जो रहता है हाथ में, तो बिल्कुल निकल नहीं रहा था। और मैं दूसरे दिन जब कपड़ा धो रही हूँ तो मेरा पूरा ड्रेस में लगा हुआ था फ्रेंड्स, क्योंकि इसका लस टाइप का रहता है ना। तो बिल्कुल मुझे अगले बार से मुझे वाइट नहीं पहनना चाहिए था, पूरा लग रहा रेड रेड ब्लड जैसा। तो इधर मैं बर्तन वगैरह भी रख दे रही हूँ क्योंकि दोपहर में जो भी बर्तन मैं मांजी थी सब ऐसे ही था। तो उसके बाद मैं देखिए लोहे के कढ़ाई में फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं भुजिया वगैरह लोहे के कढ़ाई में ही फ्राई करती हूँ। मैं सरसों तेल में इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डालकर और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। एक तरफ मेरा दूध रखा हुआ है, शाम का समय है, तो मेरी बेटी का पढ़ाई भी चालू रहता है क्योंकि उसका एग्ज़ाम आने वाला है 24 तारीख से ही। तो इसलिए मैडम लोग अभी मतलब पूरा फुल तैयारी करवा रही है। मतलब फाइनल एग्ज़ाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्ट होता है ना, 3 लोग को तो साल में 3, 4, 5 होता है। तो इसीलिए तो एक तो मम्मी के यहाँ गई थी तो उस समय छूट गया था इसका, तो अभी तो है। तो इसलिए अभी देखिए मैं इधर आटा भी गूँथ ले रही हूँ। आटा अब जितना अच्छे से मैं मसल कर गूँथती हूँ क्योंकि उससे रोटी सॉफ्ट बनता है। 10 मिनट में उसको छोड़ देती हूँ आटा गूँथ कर। उससे अगर मैं टाइम नहीं है तब तो तुरंत कर लेती हूँ, और इसमें तो इसलिए मैं गूँथ के रखती हूँ तो उससे सॉफ्ट बनता है। और इधर मैं भुजिया देखिए मेरा ढक दी थी तो उससे सीज जाता है। उसमें हल्दी, जीरा पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, मैं बस यही डालूँगी। इधर देखिए फ्रेंड्स मेरा मिर्ची मैं मतलब डब्बे में रखी थी उझील कर, मसालदानी में मसाला जिसमें रखती हूँ, ये बच गया था थोड़ा सा, तो मैं इसमें ही, क्योंकि वेस्ट क्यों करना, हाउस वाइफ तो ऐसे ही होती है, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। घर का सामान है तो थोड़ा थोड़ा करके मतलब करना ही चाहिए। तो इसलिए मैं देखिए थोड़ा सा भी निकला तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब मेरा भुजिया बन गया। अब मैं बनाऊँगी रोटी, और क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड आते हैं ड्यूटी से तो वो देख लेते हैं, फिर मुझे भी देखना पड़ता है। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए सोचती हूँ कि 7 बजे तक बना लूँ, 8 बजे खाना खा लूँ और 9:30 बजते बजते बेड पर चली जाऊँ, क्योंकि सुबह में स्कूल रहता है बच्चे को, तो जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दी सोएंगे नहीं तो जल्दी नींद भी नहीं आता। हर हाउसवाइफ को ऐसा सोचना, मतलब एक होती है ना कि लेट तक खाना
पहले मैं क्या थी, मैं लेट से ही सोती थी, 10 साढ़े 10 11 बज जाता था। लेकिन अभी मैं सोचने लगी हूँ कि नहीं, मुझे जल्दी सोना है और सुबह में ऐसे ही 4 बजे नहीं तो 5 बजे तो बिल्कुल उठना है। 4 बजे मैं उठती हूँ। जिस दिन मुझे पहले से पता रहता है कि मुझे आज बहुत सारा काम करना है, जैसे बेडशीट धोना, कवर धोना सोफ़े का, तो उस दिन मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। उठने के बाद बहुत सा अच्छा लगता है। अगर सुबह में आप जल्दी उठेंगे तो बहुत ही फ्रेश माइंड रहता है और आपको काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। आप लेट से उठेंगे तो काम भी लेट से होगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं रात को ये सब काम करके सोती हूँ, जैसे चकला बेलना हो गया, जो आटा का वो है, गैस वगैरह क्लीन करके सब करके अगर आप सोएंगे रात को ना, तो सुबह में भी मतलब आपका काम बहुत ही ईजिली होता है, क्योंकि सिर्फ उठकर बनाना पड़ता है। तो ये सब काम मैं रात को ही गैस वगैरह देखिए सब मैं क्लीन कर लूँगी। और इधर मैं घी लगा देती हूँ रोटी में, क्योंकि सूखा भुजिया भी केला का सूखा हुआ होता है ना, इसकी वजह से मैं देखिए इसमें घी लगा दे रही हूँ। ये मैं घर में ही घी निकालती हूँ, गाय का दूध लेती हूँ ना, तो उससे घी ईजिली मुझे महीना में आधा केजी घी निकल जाता है। आज तारीख है 20 तारीख और नवरात्रा है 26 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे नवरात्रा को पूरा घर को क्लीन करना रहता है, क्योंकि दिवाली में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि 10-20 दिन ही तो रहता है दिवाली का। तो इसकी वजह से मैं पूरा नवरात्रा में ही अच्छे से करती हूँ। मैं 9 दिन फल पे रहती हूँ फ्रेंड्स, तो उसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में बारिश रुक नहीं रहा है। धूप निकलेगा तो ही कुछ सूखेगा ना, कपड़े हो गया चाहे छत पे कुछ भी डालूंगी, तो इसकी वजह से मुझे कल से मैं पूरा लग जाऊंगी करने के लिए, बिजी। सो फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरा खाना। मेरी बेटी का थोड़ा सा स्टडी देखी, उसके बाद उसको थोड़ा सा मोबाइल दे दी, क्योंकि बच्चे हैं पढ़ाई करते करते वो मतलब प्रेशर हो जाता है ना, तो थोड़ा सा उसको माइंड फ्री करने के लिए दी हूँ। देखिए मेरा खाना, मैं खाना वगैरह खा ली हूँ। मेरी बेटी बैठी हुई है। मैं रात को ये सब काम करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह में अगर आप ये सब जो भी है, चटाई है, जो भी आप बैठते हो, बेड वगैरह सही कर सोफ़े का कवर वगैरह मैं करके ही सोती हूँ। मैं अपनी बेटी का बुक वगैरह देखती हूँ कि उसको क्या ले जाना है, कल होमवर्क क्या है, क्योंकि मोबाइल में मैसेज आता है, उसके अनुसार मैं देख देती हूँ कौन सा बुक देना है याद। ये सब अगर करके सोएंगे आप लोग भी ना, तो सुबह में क्या होता है, हड़बड़ी नहीं होता है, क्योंकि सुबह में उठने के बाद ऐसे ही बहुत सारा काम होता है हाउस वाइफ लोग को। तो ये सब मैं कर लेती हूँ। जो भी देखिए वो सब फैला के रखती है, स्टडी करती है, तो बुक अलग, पेंसिल अलग, वो पेंसिल बॉक्स अलग रखा हुआ है, वो नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं सब देखी कहाँ पढ़ाई कर रही है। ये सब टॉवल वगैरह मैं देती हूँ, नैपकिन, क्योंकि वो स्कूल में ना हाथ वगैरह सब उसको खाती है, तभी छोटी है ना, तो धो नहीं सकती, कभी मन किया तो पोंछ सकती है। तो इधर देखिए मैं उसको पेंसिल बॉक्स वो भुला दी थी, कहाँ मिल ही नहीं रहा था बॉक्स में, तो फिर वो बेड के अंदर था, तो मैं निकाल के दे रही हूँ। बच्चे लोग तो ऐसे ही करती है। उसके बाद उसको खांसी हो रहा है, क्योंकि शाम को बनाना खा लिया। यहाँ महाराष्ट्र का मौसम तो पता ही है, चल रहा है बहुत ज़्यादा। मैं दवा को ऐसे हिला रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं उसमें दवा है कितना जो तुम और हिला के उसको कर रही हूँ, क्योंकि उसका ख़त्म हो गया खांसी का सिरप, तो लाना। ये कपड़े दिख रहे हैं फ्रेंड्स, वो बारिश की वजह से मैं सूखने के लिए लाइट बाहर का बंद कर रही हूँ, जो दरवाज़ा के नीचे जो मैं लगाता हूँ पटरा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है बारिश के मौसम में, छिपकली, मेढक, स्नैक वगैरह, तो उसको मैं लगा दे रही हूँ। अब हो गया है 9:15 से हो रहा था, तो मैं अपना बाल वगैरह रात को क्लीन करके सब सोती हूँ, क्योंकि सुबह में क्या होता है, आप ऐसे सो जाएंगे और भी जैसे तैसे लट्टा बन जाता है बाल में। इसके बाद देखिए मैं अपना फेस पे सोने से पहले कभी गुलाब जल, कभी मॉइस्चराइज़र, कुछ भी लगा कर सोती हूँ। हर हाउस वाइफ को ये सब करना चाहिए, क्योंकि अपना शरीर पर खुद ही ध्यान रखना चाहिए। लिप वगैरह पर लिप बाम हुआ, चाहे बोरोप्लस, मैं बोरोप्लस ही हमेशा ज़्यादातर लगाती हूँ, क्योंकि बोरोप्लस एंटीसेप्टिक रहता है, हर चीज़ में काम करता है। और सोने से पहले मैं अपनी बेटी को मसाज कर देती हूँ। मसाज मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, एक दिन गैप करके करती हूँ, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा पूरा पैर में 1-2 दिन हो जाता है, तो पूरा कपड़े वगैरह अच्छे से कर देती हूँ निकाल कर। आज मैं सिर्फ वो उसका तलवा होता है वहीं पे, बच्चे लोग क्योंकि पूरा दिन भागते दौड़ते रहती है, स्कूल में भी जाती है, सुबह से शाम तक आती रहती नहीं है, फिर घर में भी बैठी नहीं रहती बच्चे लोग। तो मेरा आदत है, मैं नहीं तो मेरे हस्बैंड दवा भी देते हैं, जैसे कि पैर को मालिश नहीं किए तो मैं एक दिन गैप करके तो बिल्कुल मालिश करती अपनी बेटी को। और देखिए उसको बहुत ही रिलैक्स लगता है, मम्मा ऐसे ही करो, ऐसे ही बोलते रहेगी। उसका नाभि वगैरह में ऑयल डाल देती हूँ, और ये है तेल उसका नारियल वाला, कपूर डालकर, क्योंकि उसको ईचिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, सरसों तेल उसको एलर्जी होता है, सरसों तेल यूज नहीं करती अपनी बेटी को मैं। तो देखिए मैं मसाज वगैरह कर दूँगी, उसके बाद मैं उसको सुलाऊंगी। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा भी मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं तो नहीं देख पाते हैं। उसके बाद मैं लोरी थोड़ा उसको सुनाती हूँ। मेरी बेटी का आदत ऐसे ही है, लोरी सुनते सुनते सो जाएगी। अब सो गई, मैं लाइट बंद करूँगी। और फिर बताइएगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए